मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पावा मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में तू दूर हो जाए तेनू ना बोल पावा मैं दिल मेरा रो जाए हे मेरे राजकुमार। मिस्टर लिन, आपने मुझे बुलाया? सूज़ से अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं, मैं उसे सुधारूंगी। जन लोरांग ने तुम्हें पढ़ाई करते समय परेशान तो नहीं किया? नहीं तो, बल्कि मैंने उसे परेशान किया था जब वो मुझे पढ़ा रहा था। सच कहूं तो उसकी इंग्लिश हमेशा से कमजोर रही है। छोटे ही क्लास से उसके नंबर कभी अच्छी नहीं आए। उसके पेरेंट्स इसी चीज की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, पर तुम्हारे पढ़ाने से उसे मदद मिल रही है। अब उसकी इंग्लिश में प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच। असल में रांग, मेरा मतलब जांगलुरांग, वो स्मार्ट है, वो जल्दी सीखता है। ये बात मैं तुम्हें रैंक अंकल होने के नाते बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा सच में शुक्रगुजार हूँ। वैसे अगर तुम्हें कभी मैथ्स में प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, या फिर तुम रैंक से भी पूछ सकती हो। हाँ हाँ, अगर कुछ हुआ तो मैं जरूर पूछूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय। हे जाए जाए, मिस्टर लिन तुमसे मिलना क्यों चाहते थे बताओ? उन्हें जांगलुरांग की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना था। मुझे तो लगा था कि शायद वो मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने तो मुझे थैंक यू कहा। वो खुश थे कि जांगलुरांग की इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। मिस्टर लिन जांगलुरांग का काफी ख्याल रखते हैं। हाँ वो तो है, काश मेरे भी उसके जैसे अंकल होते। अच्छा जी अंक, आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी। असल में मुझे समझ गई, तुम्हें पढ़ाने जाना था। तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रही है। तुम चाहो तो गुरांग के साथ घर वापस जा सकती हो। नहीं रहने दो, तुम जाओ। चलते हैं, आ जाओ। आओ ना। अरे क्या कर रहे हो? रुको। अरे मेरे लिए रुको तो। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ ठीक है चलो। सुनो, तुम्हारी स्कर्ट पर कुछ लगा है। क्या तुम्हारे पास वो है? मेरे पास बस ये। थैंक यू, you're welcome। हाँ कोई बात। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। यहाँ अभी तक इतने लोग क्यों हैं? नहीं ठीक है, चलो मैं आता हूँ। गुरैन, गुरैन, क्या? हाँ बोलो। अरे कुछ बोलो तो सही, वहां पर ऐसे खड़ी क्यों हो? वो क्या तुम अभी अपने घर जा रहे हो? मैं तो अभी खेलने जा रहा हूँ। रुको मैं आता हूँ। हाँ अरे उसे खेल कर आने में तो बहुत देर हो जाएगी। छोड़ो, उससे क्या उम्मीद करूं? जांगिया, क्या नहीं हो तुम? क्यों, क्या हुआ? वो पैर में थोड़ा क्रैम्प आ गया था। नहीं नहीं, मेरा मतलब पेट में। मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ।
कियानियो, मुझे घर तक छोड़ने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, रास्ते में ही। कल स्कूल में एनिवर्सरी की रिहर्सल है, क्या तुम कर पाओगी? हाँ, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे। तो अच्छे से तैयारी कर। हाँ, अच्छे से तैयारी करेंगी। सनसेट की फोटो ले रही हो? हाँ 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 हाँ, आज की शाम बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ? तुम आराम से फोटो ले लो, फिर चलेंगे। इससे खूबसूरत शाम मैंने आज तक नहीं देखी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं 60वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए। स्कूल को एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई। जियांगे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड फर्स्ट हाई स्कूल को तेजी से बढ़ने के लिए हम बधाई देते हैं। सुनो, तुम्हारा नंबर कितना है? 5वां। थोड़ा शांत रहोगे? मुझे डायलॉग याद करने दो। सूजे से कहाँ है? वो तैयार होने गई है, उसे हेयर स्टाइल ठीक करनी थी, लेकिन वो तो वाह। वाह, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल प्यारी लग रही हो, बिल्कुल छोटी सिंड्रेला की तरह। तो ठीक है, अगली बार ये रोल तुम प्ले करना। मुझे लगता है कि ये ड्रेस वाकई सुंदर है। एक दफा कियानो को भी देखने दो। हाँ, कियानियो को भी देखने दो। अरे, ये कियानियो कहाँ है? पता नहीं, सुबह से मुझे भी नहीं दिखा। हमारा नंबर आने वाला है, ये मत कहना वो नहीं है। फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। रिलैक्स, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, तब तक तुम लोग डायलॉग्स याद कर लो। बैठो बैठो, याद करो। कियानियो को चोट लग गई? अरे आखिर वो है कहाँ? मैंने उसे कितना ढूंढा पर वो मिला ही नहीं। इतने फोन कॉल्स किया तब जाके पता चला। हुआ ये कि चैन्यू स्कूल से आते वक्त साइकिल से गिर गया। अब वो हॉस्पिटल में है, शायद नहीं आ पाएगा। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है एकदम, उसकी फिक्र मत करो। हमें बस अपने प्ले के बारे में सोचना चाहिए जो अब शुरू होने वाला है। अब क्या करेंगे? अब आपके सामने आ रहे हैं फैशन शो। एरा ऑफ पेंटेड इम्प्रेशन तैयार रहिए। देखो, अगर हम उसके लिए रोल ढूंढ भी लेते हैं तब भी दोस्तों डायलॉग याद करने का टाइम ही नहीं है। ज़ांगलुरांग, क्या तुम ये कर सकते हो? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इसे तो डायलॉग्स भी याद है। लुरांग, तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए। तुम ये कर सकते हो, जाओ। दादी माँ से ये वादा किया है कि मैं स्टेज पर जरूर जाऊंगा। मैं ये मौका नहीं खोना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। प्लीज हमारी हेल्प करो ना। प्लीज हमारी हेल्प करो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ज़ांगलुरांग, नर्वस मत होना। जैसी प्रैक्टिस की थी वैसी करना। नर्वस हो रही हो? बिल्कुल नहीं। अरे मान भी लो कि तुम नर्वस हो, इतना क्या नाटक कर रही हो? मैं नहीं हंसूंगा तुम पर। असल में थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो तुम वाकई नर्वस हो? तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, पक्का तुम्हारे काम आएगी। जब तुम स्टेज पर जाना तो बस इतना सोचना कि तुम्हारे सामने ऑडियंस नहीं, गोपियां हैं। गोभिया? हाँ, गोपियों के सामने एक्टिंग करना कौन सी बड़ी बात है। और मान लो तुमसे गलती हो भी जाए तो गोपियों के सामने एक्टिंग करने में क्या हर्ज है। फिर भी तुम थोड़ी सी नर्वस तो हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सामने मेरे जैसे हैंडसम गोपियां भी हो सकती हैं। तुम तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। हाँ, तो अभी भी नर्वस हो? वैसे अब उतना नहीं। तो अब आपके सामने फैशन शो पेश किया जाएगा, वो भी पुराने अंदाज का। उस वक्त के फैशन काफी यादगार रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट यहाँ खत्म अब नहीं हमारी होती। बारी है।
तुम कर सकती हो। ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं। तो आप सबके सामने सिंड्रेला का क्लासिक थिएटर वर्जन जो पेश कर रहा है ड्रामा क्लब। बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसके पिता उसे बचपन में छोड़ गए थे, पर उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन उसकी माँ ने एक स्वार्थी और लालची आदमी से शादी कर ली। पापा, ये लड़की कौन है? हाँ, कितनी घिनौनी है ये। हाँ, ये तो तुम्हारी सौतेली बहन है। इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो मेरी प्यारी राजकुमारियों। ये लड़की तुम्हारे कपड़े धोएगी और खाना बनाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज से तुम हमारी नौकरानी हो। ये हमारी सेवा करेगी। हमारे पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। ओह हाँ, मुझे पता है। गैंग फैंग की दादी के लिए शूट कर रहा हूँ। उन्हें ये देखना बहुत पसंद है। ओह अच्छा। राजकुमार, इस घर की किसी भी लड़की के पैर में ये कांच का जूता नहीं आ रहा। हाँ। क्या मैं कोशिश करूं? तुमने तो ये कहा था कि हमारे परिवार में दो ही लड़कियां हैं। देखो राजकुमार, मैंने सच ही कहा था। मेरे घर में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं, और ये जिस औरत को आप देख रहे हैं ये हमारी नौकरानी है। और ये गंदी दिखने वाली लड़की अगर आपका जूता पहनेगी तो उसे गंदा कर देगी। अरे इसे जल्दी से ऊपर लेके जाओ। आप उसे छोड़िए। ड्रेस में जो लड़की है, हाँ, कितनी ज्यादा क्यूट है ना? वो कितनी ज्यादा क्यूट है ना? क्यूट। क्यूट क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कहाँ से तुम्हें वो क्यूट लगती है? ठीक से चलना तक तो उसे आता नहीं, और जिद्दी इतनी है कि पूछो मत। तुम्हें कहाँ से क्यूट लग रही है? तुम जानते हो उसे? तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? मिलवाओ ना मुझे उससे। इतना भी नहीं जानता। मेरे प्यारे राजकुमार, आप बिल्कुल ही पूनम के चांद जैसे हैं, जिसकी रोशनी समुंदर पर पड़ती है। मैं उस हर चीज के बारे में सोचती हूँ जो आपकी वजह से खूबसूरत है, लेकिन ना ये चांद मेरा है और ना ही आपका है। मैं हमेशा सोचती थी कि परी रानी के जादू ने मुझे राजकुमारी बनाया है। फिर आज जब आप मेरे सामने हैं तो मुझे एहसास हुआ कि हर लड़की राजकुमारी है, जिसका राजकुमार उसके सामने है, जो उसे दिल से चाहती है। जितना मैं चांद को छूने की कोशिश कर रही हूँ, वो चांद भी मेरी और उतना ही करीब आता जा रहा है। तुम्हारी बढ़िया परफॉर्मेंस का इनाम। थैंक यू सो मच। जांगलुरा, तो मेरी तरफ अच्छे से क्यों नहीं देखते? मुझे देखने के पैसे नहीं लगते हैं। जांगलुरा, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ, थोड़ी बहुत। यानी कि तुम मानते हो कि मैं सुंदर हूँ? मैं जाके कपड़े बदल के आता हूँ। रुक जाओ यार। मैं भी इस रोल के साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों के साथ ले लूं? अच्छा हुआ तुम दोनों ने कपड़े नहीं बदले, कितना यादगार पल रहेगा। वाकई ये दोनों बिल्कुल वैसे लग रहे हैं ना? किसके जैसे? अरे बिल्कुल असली राजकुमार और राजकुमारी जैसे। और किसके जैसे? चलो तैयार हो जाओ, ऑडिटोरियम में जल्दी बंद हो जाएगा। वहां चले। रेडी? दोनों में कांटे लगे हैं क्या? जरा नजदीक तो आओ। रेडी? सामने देखो। 1 2 3।
दादी माँ, अब आप इसे कितनी बार देखेंगी? आप थकती नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो तुम्हारी एक्टिंग कितनी अच्छी है, मेरा तो देखकर मन ही नहीं भरता। दादी माँ, जरा ध्यान से देखिए, इस फोटो में तो मैं स्टेज पर भी नहीं हूँ। कौन कहता है? जरा लाल पर्दे के पीछे देखो, चुपके चुपके कौन झांक रहा है? तुम ही हो, है ना? तुम्हारी नजर तो मुझ जैसी बुढ़िया से भी कम हो रही है। यकीन नहीं होता कि आपने मुझे देख लिया। जब तुम पहली बार स्टेज पर आए थे ना, तब तुम नर्सरी क्लास में थे और तब लगभग तुम 20 बच्चों के बीच में ही खड़े थे। सबने एक ही तरह के कपड़े पहने थे, तब भी एक नजर में तुम्हें पहचान लिया। अजीब लगता है ना? उन्होंने तुम्हें सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं दिखे, पर मैंने एक नजर में तुम्हें देख लिया था। आपकी नजर काफी तेज है। पता है, अगली बार मैं मेन रोल लेके रहूंगा, स्टेज के बीचों बीच खड़ा रहूंगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम मेन रोल करना चाहते हो? सच कहूँ तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो मत करो, मेन रोल थका देता है। उन्हें सबसे आगे रहकर चमकना होता है ताकि हर कोई उन्हें अच्छे से देख सके। लेकिन तुम्हें सूरज बन के चमकने की जरूरत नहीं है। अगर बनना ही है तो एक सितारा बन सकते हो, एक लैम्प, यहाँ तक कि जुगनू भी, सभी काबिल है। जब भी चमकना होता है चमक जाते हैं, और जब नहीं चमकना चाहते तो शांत हो जाते हैं। भले ही तुम कभी ना चमक सको, फिर भी तुम्हारे अपने तुम्हें अच्छे से देख सकते हैं। दादी माँ, आपने इतनी अच्छी स्पीच देना कहाँ से सीखा? अच्छा, ये वीडियो किसने बनाया है जरा बताओ ना। गू रैंग ने, आप उससे कई बार मिल चुकी हैं। उसने तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया है ना, तो फिर तुम इसमें नहीं दिखाई दे रहे हो। क्या सच में? जरा देखता हूँ। सच में क्यूट तो है यार। पर मैं उसे देख ही क्यों रहा हूं? तुम जा रहे हो? हे, जरा मुझे पास करना। क्या बात है यार, सू जाई तो सच में काफी फेमस हो गई है। शायद वो उसका नंबर ले रहे हो। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की बात हमारी क्लास के बाहर कई लड़के इकट्ठा हुए बस उसकी एक झलक के लिए। ओह, ऐसा है तो समझो तुम्हारी सिंड्रेला गई हाथ से। हे, तुम्हें जलन नहीं हो रही? मुझे क्यों जलन होगी? हे, सुनो तो। वो लड़का आज मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे यकीन करो, इसलिए बताया। क्योंकि मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ ना, तो स्टूडेंट्स को अपनी टीचर्स की बात हमेशा माननी चाहिए। तुमने कहा था पढ़ाई करो, तो मैं वो करूँगी। तुम कुछ नहीं बोल रहे, मतलब कि मैं सही कह रही हूँ। और तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और ऐसा क्यों है? ऐसे किसी अजनबी से रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होती। अगर वो लोग बुरे हुए तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तुम्हें मेरा नाम जोर से पुकारना चाहिए, सू जाई जाई, और बस मैं तुम्हें बचाने के लिए झट से आ जाऊंगी। समझ गए ना? चलो कल मिलते हैं। सो जाए। मैं कोशिश करूंगा। कल मिलते हैं। ज़ांगलिरांग और भी ज्यादा प्यारा हो गया है।
मेरा सुना है सुजाइजाई तुम्हारी अच्छी दोस्त है। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसके बदले कल तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। मेरा कांटेक्ट नंबर? तो क्या तुम उसे दे दोगे? तुम कहो तो एक बार बात कर लेती हूँ। नहीं ज़ांगलुरांग, तुम्हें बस अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। क्या कर रही हो? आसपास वाले समझेंगे तुम लड़ने जा रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक बहादुर लड़की हो। वॉर्ड के अंदर जाने में इतनी क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ज़ांगलुरांग और बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग आ रहे हैं ना, इंतजार करते हैं। जब मैं साइकिल से आ रहा था तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। बस कुछ दिन ये प्लास्टर बांधना है, बाकी मैं ठीक हूँ। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। ओह, जंगजिया ये सब तुम्हारे लिए लाई है। मैंने उससे कहा था कि तुम इतना अकेले नहीं खा पाओगे। चलो मैं भी थोड़ा खा ही लेता हूँ। थैंक यू। दादी माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। उन्होंने कहा इससे हड्डियाँ ठीक होती हैं। ठीक। बिल्कुल। कियानियो, अपना ख्याल रखना। उस वक्त तुम परेशान हो रही होगी ना। लोगों ने सब संभाल लिया और साथ में फर्स्ट प्राइज भी जीत लिया। थैंक यू। कोई बात नहीं। गुरान, मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए। क्या हो गया? हमें प्ले का सामान किराए की दुकान में वापस करना है। कल तुम्हारे पास टाइम है क्या? दरअसल हमने वो सामान टाइम से वापस करने का वादा किया। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। ये लो गर्मा गर्म सूप। अच्छा, तुम भी साथ में जाना चाहती हो? हाँ, दरअसल सामान बहुत है और तुम कुछ खो दोगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तो तकलीफ होगी, पर मैं साथ चलूंगी। और तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। अच्छा, तो इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो? तुम सच में बहुत ज्यादा बोलते हो। अगर मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो रहने दो। अरे, मैंने मना कब किया यार? एक से भले दो। कल कितने बजे आओगी? कहाँ मिलोगी? तुम बताओ तो सही। मैं तो आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे लगता है मैं शायद रास्ता भूल गई हूँ, पर मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। बस एक स्टेशन और। मैंने मदद भी किससे मांगी? ये लड़का वही है ना? अरे यार, अगर शैनचैनियो यहाँ इंतजार कर रहा होता तो वो उड़कर यहाँ पहुंच जाती। पता नहीं कहाँ रह गई होगी। ओह, तो किसी का इंतजार कर रहे हो? हम मिल चुके हैं। हाँ, क्यों नहीं। कितने बड़े भुलक्कड़ हो तुम। उस दिन बास्केटबॉल मैच में एक पॉइंट से हराया था मैं, और सबके सामने बेइज्जत भी किया था। इतनी जल्दी भूल गए? ओह, अब याद आया। मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि वाकई बढ़िया मैच था। थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। हमने जाने के लिए बोला क्या? बड़े लंबे समय के बाद हमें हिसाब चुकाने का मौका मिला है। सॉरी, पर मैं आज खेलने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारी राय किसने पूछी है? हाँ, मैंने कहा ना, मूड नहीं है। बहरे हो क्या? जरा फिर से बोल। गुरान, पीछे रहना। ओह, मुझे बचाने आई हो तुम? मुंह बंद रखो, देखते जाओ। तुम बचाओगी इसे? तुम हो कौन? हाँ, क्या वाकई तुम इस लड़की के पीछे छुपने वाले हो? तुम्हारे पास नहीं है तो जलन हो रही है। कितना बड़ा फट्टू है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। मुझे अभी अभी ब्लू ब्लैक बेल्ट मिला है, लेकिन प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। देखो, लड़की भाड़ेगी अब तुम्हारी।
ऑफिसर्स यही दोनों है वो। हाँ? रुक जाओ। हे, ये ब्लू बेल्ट क्या है? ये भी ब्लैक बेल्ट जैसे ही होती है। मुझे लगा ब्लैक बेल्ट बोलूंगी तो मानेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगा, असली था ना? वैसे रेड ब्लैक बेल्ट होना चाहिए था। ओह हेलो मिस्टर ली। हेलो, मैं फ्रूट लेने गया था। ओह अच्छा, हमने सुना है कि लुरांग भी कंपटीशन ज्वाइन करने वाला है। हाँ, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो वीकेंड में भी पढ़ने जाएगा। हाँ, आपका भतीजा ना यहाँ का सबसे समझदार लड़का है। अरे, तुम इतनी जल्दी पढ़ाई करने जा रहे हो? नहीं, मैं एक्वेरियम जा रहा हूँ। वो आजकल के बच्चे अपनी मन की सुनते हैं ना। इनकी भी अपनी जिंदगी होती है। पढ़ाई के साथ दोस्तों के साथ रिलैक्स करना ये बुरी बात नहीं है। और आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, एकदम बेफिक्र, है ना? हाँ, ये बात तो है, सही कहा। तो तुम गूरंग के साथ जा रहे हो ना? आराम से जाना, ठीक है? ज़ांग लुरांग। हेलो मिस्टर लिन। सुजाई। अच्छा ठीक है मिस्टर लिन, चलते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ। कौन है ये लड़की? देखो जरा, लड़की के साथ घूमने जा रहा है। आजकल के लड़के लड़कियों के पीछे ही रहते हैं। मिस्टर लिन कितने निराश हो जाएंगे। एक मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम दोनों एक्वेरियम जा रहे हो? घर जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आराम से आना और जायजाई को घर छोड़ देना। आज का मौसम ठंडा है तो तुम क्यों ना कॉफी और चाय साथ लेके चलो। और हाँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। रुको। नहीं, मेरे पास है। चलिए अंकल, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, आराम से जाओ। बाय मिस्टर लिन। बाय बाय। ये ट्रॉपिकल मछलियाँ हैं। हाँ सही कहा। हाँ सच में। ज़ांग लुरांग, तुम कभी इस एक्वेरियम में नहीं आए हो ना? हाँ। कोई बात नहीं, मैं सब जानती हूँ। मैं फ्री में तुम्हारी गाइड बन सकती हूँ। वो देखो, इसे कहते हैं सैलामेंडर। ये बिल्कुल एक गुड़िया की तरह दिखता है ना? कितना क्यूट है ना? देखो बच्चों, ये चमकीली नारंगी मछली जिसके शरीर पर सफेद पट्टियां हैं, क्लाउन फिश कहलाती है। इसके नाम के अलावा इसमें क्लाउन जैसा कुछ भी नहीं है बच्चों। वैसे मैं पूरी तरह गलत नहीं थी, क्योंकि ये सच में क्यूट है। देखो बच्चों, ये चमकीली नारंगी मछली है जिसके शरीर पर सफेद पट्टियां हैं। इसे क्लाउन फिश कहते हैं। ओह, उसका नाम है स्टिंगरी। शैतान जैसी दिखती है। वाओ! जरा इस मछली को तो देखो, कितनी क्यूट है। बच्चों, हमें दीदी से सीखना चाहिए। देखो इन्हें मछलियाँ कितनी पसंद है। जितना देखोगे उतनी सुंदर लगेगी। कितनी मोटी ताजी है। इसका एक पूरा कटोरा भर के मैं पी जाऊंगी। कितनी मजे की लगेगी। मेरे पास घर में एक बहुत बड़ा कटोरा पड़ा है। टीचर, ये दीदी से खाना चाहती है। अरे नहीं नहीं, मैं इसे अभी नहीं खाऊंगी। दीदी मजाक कर रही थी, वो इसे नहीं खा सकती। बिल्कुल नहीं खाएंगी। देखो, ये दीदी से नहीं खाएंगे। और दीदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन्हें क्यूट लग रही थी। ठीक है? सच में? तुम भी क्यूट हो बच्चे। रांग रांग, तुम तो बहुत अच्छे से बच्चों को संभाल लेते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे करना पड़ा। वैसे क्या तुम किसी बड़ी बच्ची को संभाल सकते हो? ऐसा नहीं है, वैसे बड़े बच्चे तो समझदार होते हैं, है ना?
रांग रांग। सुजाइजाई, हेलो, हम लोग स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा मेल लीड है राजकुमार रांग रांग। सुजाइजाई, तुमने आखिरी वाला डायलॉग याद कर लिया? मैं हमेशा सोचती थी कि परी रानी का जादू मुझे कैसे राजकुमारी बना सकता है। जब तक घड़ी रात के 12 नहीं बजाती, उसके बाद फिर असलियत में मैं जाग जाऊंगी। मैं आपके लायक कैसे हो सकती हूँ? तुम भूल गई। रांग रांग, शायद मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ आकर क्यों अटक जाती हूँ। और ऐसा क्यों होता? क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा। हालांकि सिंड्रेला एक सीधी सादी लड़की है, पर वो राजकुमार के लायक तो नहीं हो सकती। या सिर्फ एक राजकुमारी को ही राजकुमार मिल सकता है, ऐसा क्यों होता है? मैं मिस्टर शाओ से ये डायलॉग बदलने के लिए कहूंगी। रांग रांग, इसे कैसे बदले? हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि हर लड़की राजकुमारी होती है, खासकर उस इंसान के सामने जिसे वो दिल से चाहती हो। एक 16 साल की लड़की जो फिल्म्स और रोमांटिक कहानियों में खोई रहती है, वो प्रेम कहानियां ही उसकी सबसे खूबसूरत राज होती हैं। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल दो पल तो मिले। रुका है ख्वाबों ने मुझको, फिर भी नींद ना आए, तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए। मंगा